हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपका VLW दैट इज विलेज लाइफ वर्कर का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आउट हो गया। होप्स आप सबने सिलेबस देख लिया होगा। मैक्सिमम सिलेबस आप वैसे पहले का कवर अप कर चुके हो, पिछले 1.5-2 सालों से सेम सिलेबस ही चल रहा है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जो इधर ऐड ऑन हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करें, क्वांट सेक्शन को देखकर बच्चे बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं कि सर क्वांट सेक्शन बहुत ज्यादा लेंथी है, ये है वो है। तो मैंने आपको बता दूं, कल के ही वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि आपने क्वांट सेक्शन कैसे कवर अप करनी है, कौन कौन सी आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। आपको ऊपर मैंने आई बटन में प्रोवाइड कर दिया, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप वो देख सकते हो। तो आपको मैं बता दूं, आपको मैं जो क्वांट सेक्शन है विद इन 30 लेक्चर्स में कवर अप करवा दूंगा। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर एक तरह का आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा। क्वांट सेक्शन ये मेरी जिम्मेदारी रही कि आपके इसमें से 12 अबव मार्क्स लाए जाए। तो गाइस देखो, आज का हमने फर्स्ट टॉपिक पकड़ा डेट से प्रॉफिट एंड लॉस। इसके मैं बता दूं आपके 2 लेक्चर्स आएंगे। आज बिल्कुल हम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे जिसमें हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फिर कल का एक लेक्चर आएगा जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम एसएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले आप उसका आसानी से आंसर दे सको। तो चलो गाइस, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस देखो, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको बता दूं, अगर आप इसको किसी बुक से कंसल्ट करना चाहते हो, आप 8th की एनसीईआरटी बुक पकड़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी के नाम से एक चैप्टर मिलेगा। उस कंपेयरिंग क्वांटिटी का एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस किया है, तो आप उधर से वो डिस्कस कर सकते पढ़ सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप सभी को पता है सर प्रॉफिट क्या है। सर प्रॉफिट इज योर एक तरह से लाभ, आपका फायदा। आपको जब फायदा होगा उसको हम बोलते हैं सर प्रॉफिट। प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है सर गेन। प्रॉफिट का ही दूसरा नाम क्या है सर? गेन। दूसरी चीज इधर जो टर्म यूज हुई है सर दैट इज लॉस। लॉस को हम हिंदी में बोल सकते हैं हानि या नुकसान, आप कह सकते हो अगर इसमें हम बात करें। ठीक है, मतलब कि जब आपको नुकसान झेलना पड़े तो उसको हम बोलेंगे लॉस। अब आप सभी को पता है, जब हम लोगों के पास नौकरी नहीं होती, जब हमें नौकरी नहीं मिलती, बड़े सिर पैर मारने के बाद हमें नौकरी नहीं मिलती, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है? हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है सर बिजनेस। व्यापार कर लो सर। अब बिजनेस क्या है सर? बिजनेस में भी यही है, पैसे का लेन देन ही है। पैसे का लेन देन किस हिसाब से? बिजनेस हम करते हैं एक्चुअल में क्यों सर? कमाई करने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए। तो इसी कारण इधर टर्म उजागर होती है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेसमैन क्या करता है? कहीं से, होलसेलर से, फैक्ट्री से, कहीं से भी, जो भी उसका बिजनेस है, उधर से वो सामान लाएगा सस्ता और आगे कोशिश करेगा कि उसको थोड़ा सा महंगा बेचा जाए, ताकि वो कुछ कमाई कर सके, ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके। एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर वेजिटेबल सेलर। हम एक वेजिटेबल की रेडी लगाते हैं। चलो ठीक है सर, लगा लिया हमने वेजिटेबल की रेडी। अब मैं क्या करूंगा सर? मंडी जाऊंगा। मंडी से मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल बेसिक हम आलू ही पकड़ते हैं। आलू की बात करते हैं। मैंने 20 किलो की बोरी ली सर, 20 किलो की बोरी ली मैंने सर ₹600 में। 20 किलो की बोरी कितने की ली सर? 600 में। तो मुझे कितने का आलू पड़ा सर? मुझे इधर अगर मैं 600 को 20 से डिवाइड कर दूं तो आंसर विल बी यार ₹30। ठीक है ना, यही बनेगा ना जी सर। मतलब कि ये मेरी क्या हुई सर? कॉस्ट प्राइस। ये मेरी क्या हुई सर? कॉस्ट प्राइस। आपसे पूछा जाएगा इधर आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है? सर मेरी इधर कॉस्ट प्राइस है ₹30। मतलब कि मेरी लागत कितनी लगी है सर? मेरी लागत लगी है ₹30। अब मैंने कोशिश करना है कि 30 के ऊपर ही बेचूं, ताकि घर जाके कुछ दे भी तो सकूं। तो कॉस्ट प्राइस मेरी है ₹30। अब मैं कोशिश करूंगा इसको 35 में, 40 में, 45 में भी बेच सकता हूं, वो डिपेंड करता है जैसी डिमांड है मार्केट में। ठीक है, तो जितने का मैं बेचूंगा उसको मैं बोलूंगा सर सेलिंग प्राइस। उसको मैं क्या बोलूंगा सर? सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैं से ₹40 में बेच रहा हूं। अब ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं सर प्रॉफिट या लॉस। वो मैं आपको बताता हूं कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, बिल्कुल बेसिक है ये तो। बिल्कुल एक तरह से लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है। इधर मैं मतलब कि 1 किलो पे ₹10 कमा रहा हूं। 1 किलो में कितने कमा रहा हूं सर? ₹10 कमा रहा हूं। मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको होप सो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। तो ये आपने ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से लिखते हैं, क्योंकि बड़ी बात जो एग्जामिनर है ना,
वो आपको उधर सीपी ही लिख देगा, आप उधर कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। मैं देखो आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको बिल्कुल इधर बेसिक से कराऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो अब इधर से ही हम आपके फॉर्मूले कराता हूं। आपके फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, लिखने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं दैट प्रॉफिट क्या होता है। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा? प्रॉफिट का मतलब क्या है सर? कमाई। प्रॉफिट का मतलब क्या है सर? कमाई। तो मतलब कि इधर मैंने अभी एग्जांपल ली थी, मेरी जो कॉस्ट प्राइस थी सर 30 रुपए थी आलू की, सेलिंग प्राइस मेरी 40 रुपए थी, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था सर? 10 रुपए हो रहा था। कैसे किया सर? मैंने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, मैंने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया। तो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर योर प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इधर आपको यही कंसेप्ट एक को चीज याद रखनी है, क्या ये चीज आपने जरूर याद रखनी है, दैट एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब कि प्रॉफिट के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है कि सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। आपने बताना सर सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, क्योंकि हमने कमाई कर रहे हैं तो सेल महंगा कर रहे हैं एक तरह से। अगर मैं अब दूसरे कंसेप्ट की बात करूं, दूसरा कंसेप्ट आता है सर लॉस का। लॉस मतलब घाटा। घाटे में फॉर एग्जांपल अब इधर मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 रुपए ले लेता हूं। आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, आलू की जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 रुपए ले लेता हूं, सेलिंग प्राइस 30 रुपए लेता हूं। मतलब कि अब देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, मेरे पास फॉर एग्जांपल आलू पड़े, अब आलू जरूरी नहीं है कि मैं 20 किलो लेके आया था तो 20 किलो के 20 किलो बेच दिए होंगे। अब चांसेस ये हैं कि जो 2-3 किलो एंड में बचे होंगे वो सड़ गए होंगे। अब ये तो नहीं है कि मैं फेंक दूं, उसके उससे 1 रुपया भी नहीं लूं, ऐसा नहीं है। अब मैं उसको कोशिश करूंगा सस्ते में बेच दूं, ताकि कुछ तो आए, चाहे मुझे घाटा हो जाए लेकिन अपना पैसा वसूल लूं या कुछ पैसा तो आए मेरे पास। तो वही चीज मैं करूंगा। लॉस कैसे आएगा सर? लॉस के टाइम पे हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, मतलब कि 40 में से 30 रुपए माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से एट द टाइम ऑफ लॉस। होप सो याद रहेगा। ये दो बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बता दी, ये तो बिल्कुल लेमैन भी जानता होगा कैसे ये निकालना है। अब आगे हम बात करते हैं सर आपकी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, इसका क्या फॉर्मूला है। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर बात करूं आप स्कूल में पढ़ते थे, आपकी स्कूल की परसेंटेज कैसे निकाली थी सर? आप स्कूल में जब पढ़ते थे तो आपकी परसेंटेज निकाली थी टोटल मार्क्स जितने आपने पाए हैं, ठीक है, सॉरी ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऊपर आएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, नीचे आएगा टोटल मार्क्स इंटू 100। ये चीज करते थे, ठीक है सर। इसमें देखो परसेंटेज भी ऐसे निकालेंगे, मतलब कि अब देखो जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन आपको दिया हो, बोला जाए निकालो प्रॉफिट परसेंट भी निकालो लॉस परसेंट भी निकालो, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपको फायदा होगा या तो नुकसान होगा, फायदा और नुकसान इकट्ठे कभी नहीं हो सकता। आपको मैं बोलूं आपने 10 रुपए की एक आलू लिए थे, 12 रुपए में बेच दिए, अब इसमें मुझे प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल दो लॉस परसेंटेज भी निकाल दो, भाई इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रहा है। तो मतलब कि या तो आपको फायदा होगा या तो नुकसान होगा, ऑप्शन यही है, ठीक है। तो यही चीज आपने याद रखनी है, डेट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर मैं इधर बात करूं, इधर में लॉस हो रहा था कितने का सर? 10 का लॉस हो रहा था, तो 10 का लॉस होता 10 रुपए हम ऊपर रख देंगे। सीपी कितनी है सर? सीपी 40 रुपए है, इंटू 100 कर दो, जीरो जीरो कैंसिल, ठीक है। 10 इंटू 10 कितना होता है सर? 100 होता है, 100 को 4 से डिवाइड कर दो तो 25% का आपको नुकसान हो गया, 25% का आपको क्या हो गया है सर? नुकसान हो गया है। होप सो समझ आया होगा। लॉस परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, मतलब कि ये प्रॉफिट की क्या आएगी सर? अमाउंट आएगी, ये चीज ध्यान में। अब होप सो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो अगला कंसेप्ट देने वाला हूं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूं आप में से बड़े से स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला जानते नहीं होंगे। एक हमारा आता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले, ठीक है। चलो पहले करते हैं, हाँ पहले एक फॉर्मूला तो करें।
मतलब कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला व्हेन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इज गिवन, मतलब कि आपको सेलिंग प्राइस निकालने को दी होगी जब आपको बोला जाएगा आपको 20% का लॉस हुआ है, आपको बोला जाएगा 20% का प्रॉफिट हुआ गया है, तो निकाल के बताओ सेलिंग प्राइस। तो उस टाइम पे आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। ध्यान सुनो, मैंने बोला आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, आपने कहना है 100 प्लस 20। याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज जब दिया होगा तब ये करना है, ठीक है। अगर तो अमाउंट दी होगी इधर से आप निकाल सकते हो इसी को ट्रांसपोर्ट करके, अगर तो परसेंटेज में प्रॉफिट दिया है तो हम ऐसे करेंगे 20 अपॉन 100 इंटू सीपी। फॉर एग्जाम्पल इधर आपका ले लेते हैं डेट विल बी 40, इधर से सॉल्व कर लो। तो 100 प्लस 20 कितना हो गया सर, 120, 120 अपॉन 100 इंटू 40, 0 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, 12 इंटू 4 हो गया सर 36। मतलब कि 2 मिनट, 12 इंटू 4 48, सॉरी। मतलब कि आपका अगर 40 रुपए का, ठीक है ध्यान सुना, अगर आपका 40 रुपए का कोई सामान है और मैंने बोला मुझे इस पे 20% कमाना है, भाई मुझे इसमें 20% कमाना है, तो मैं ऐसे निकालूंगा और मुझे पता चल जाएगा मैंने उसे 48 रुपीज का बेचना है। मुझे इधर से पता चल जाएगा मैंने उसको कितने का बेचना है, सिर्फ 48 का बेचना है। ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अभी आगे हम करते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से फॉर्मूले करना, इधर स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसे इरेज करता हूं, आगे हम और फॉर्मूलेस करते हैं इसके, ठीक है। होप सो समझ आ रहा होगा गाइस। देखो मैं अपनी ओर से पूरा बेस्ट ऑन बेस्ट दे रहा हूं। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है कोई, मतलब कि हाँ कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ऊपर से जा रहा है, आप मुझे ना कोई कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा करूंगा, हर संडे कोशिश किया करूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं लाइव आया करूंगा, लाइव में आपके साथ मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखो बिल्कुल इधर आपको बेसिक लेवल से कराऊंगा, घबराओ मत, आपका और मेरा साथ बना रहेगा ना, मैं गारंटी देता हूं आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो गाइस देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज योर सेलिंग प्राइस का दूसरा फॉर्मूला। अगर लॉस परसेंटेज दिया हो तो सिंपली है, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस बस इधर लॉस का माइनस परसेंटेज होगा और कुछ, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अगर लॉस परसेंटेज दिया है तो माइनस करना है बस, अगर प्रॉफिट दिया तो प्लस करना है। अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस का भी सेम फॉर्मूला रहता है, लेकिन इसमें अपॉन में रहता है और कुछ नहीं, इनटू सीपी एसपी, सॉरी, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। देखो ये जो फॉर्मूले ना, ये एक बार उतार लो, खत्म। आज के फॉर्मूले इतने ही हमने करने थे, बाकी अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उधर प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप सारे आंसर्स आसानी से निकालोगे। ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे और यही फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में और कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। आपको कल मैं एक टेक्निक के तरीके से करा दूंगा। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन इधर डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। मैं एक बार, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आपको मैं इधर बताता हूं, आपके सामने है ये, आप ये प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे हमने इधर प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं। डेट गेन का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, लॉस का मतलब है सीपी माइनस एसपी। अगर गेन परसेंटेज की बात करें तो हमारा क्या होता है सर, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। सर लॉस परसेंटेज की बात है, लॉस अपॉन सीपी अपॉन 100। याद रखना नीचे क्या आता है, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर हम सीपी के साथ हमेशा करते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का इधर मैंने फॉर्मूला बता दिया, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज माइनस लॉस परसेंटेज। अगर इसकी बात करें कॉस्ट प्राइस की तो नीचे लगा देना बस, और कोई डिफरेंस नहीं। होप सो समझ आ गई होगी। बस ये आपने जो इधर मैं 9 आपके इधर फॉर्मूले लिखे हैं, ये याद रखिए, आपका इधर लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से निकल जाएगा। तो गाइस चलो आगे बात करते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन के। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोई आर्टिकल है, आपने उसको खरीदा है 675 का, बेचा है 900 का, फाइंड द गेन परसेंटेज। ठीक है सर, अभी आपने सिखाया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, गारंटी देता हूं एंड तक आप इतने प्रो हो चुके होंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मन में कैलकुलेट करोगे इस तरह। तो बात करते हैं सर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस इज 675, सेलिंग प्राइस इज 900। सर गेन कितना हो गया, गेन सर हमारा हो गया 900 में से 675 माइनस कर दो तो कितना हो गया सर 225। गेन कितना हो गया सर 225,
225 225 का हमें प्रॉफिट हो गया। अब बोलता है प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल दो। सर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सर प्रॉफिट है 225 का, सर सीपी हमारा 675 का इंटू 100। ठीक है गाइस, क्लियर है? ध्यान से देखना। अब अगर मैं 225 को 25 के टेबल से काटूं तो 9000, अगर मैं आपका जो 675 है उसको 25 के टेबल से काटूं तो कितने आ जाएगा सर? 27000। ये 91000 और ये कितने हजार सर? 3000। ये 3000 हो गया, ठीक है सर। अब 31000 और ये 33 एंड 331/3 आंसर आ जाएगा। होप सो क्लियर होगा। तो ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो समझ आई होगी। ठीक है, तो इसे बी ऑप्शन लिखा है, एक्चुअल में सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। डेट इसका आंसर क्या रहेगा? 33 एंड 33 1/3 इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ स्टूडेंट बाइज अ पेन ₹90, बेचा उसने 100 रुपए में। सेम क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो आपको जब मैं प्रो बना दूंगा तो कहता है कॉस्ट प्राइस है सर 90, सेलिंग प्राइस है 100, गेन कितना हो गया सर? गेन हो गया 10 रुपए का। तो गेन परसेंटेज कितना हो गया सर? गेन परसेंटेज हो गया हमारा गेन अपॉन सीपी इंटू 100। देखो अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद दिला सकूं मैं। 10 अपॉन सीपी कितना सर? 90 इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल, 10 इंटू 10 होता है सर 100। 100 को आपने क्या करना है सर? 9 से डिवाइड करना है। अगर मैं 100 को ना 9 से डिवाइड करूं तो आपका आंसर आ जाता है डैट 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 11 1/9 आई थिंक सो ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। इधर ऑप्शन तो दिए नहीं हुए तो इधर से आप ये कर सकते हो और दिस इज योर आंसर। मतलब कि आपको अराउंड 11% का प्रॉफिट होना है। अराउंड की बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब कोई लड़की है रेखा, वो थोड़ी सी कच्ची थी, आप कह सकते हो हिसाब किताब में। तो अगर आप में से कोई देखा तो सॉरी फॉर दैट। कहते हैं उसने साड़ी खरीदी है 1240 में और बेचा है उसने 1147 में, 47 में। ठीक है, अब उसका लॉस परसेंटेज निकाल। सेम फॉर्मूला, बस इसमें फर्क क्या है? उसे नुकसान हो रहा है। ऊपर वाले में क्या था? सो उसे फायदा हो रहा था। तो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सीपी कितना है। सर सीपी इसमें आ जाएगा 1240। सर एसपी कितना है? 1147। सर गेन कितना हो रहेगा? गेन कैसे करेंगे सर? आपका जो 1240 है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे सर? 1147 माइनस कर देंगे। सर 1147 माइनस कर दो तो गेन हमारा आ जाएगा 93 रुपीज। कितना आ जाएगा सर? 93 रुपीज। अब हमने निकालना है सर गेन प्रॉफिट, गेन परसेंटेज सॉरी। तो गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर? गेन सॉरी लॉस परसेंटेज। इधर भी मैंने गेन लिख दिया, इधर लॉस आएगा। इधर भी मैंने गेन लिख दिया, इधर लॉस आएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा सर? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है सर? 93 का। 93 अपॉन सीपी कितना है सर? 1240 का इंटू 100। 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब 930। ठीक है, 93 इंटू 10 कितना होता है? 930 होता है। 930 को डिवाइड कर दो 124 से तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5। तो 7.5 का उसे नुकसान हो गया। 7.5% का उसे नुकसान हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़े जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रिटेलर है, उसने रेडियो खरीदा 225 का, ओवरहेड एक्सपेंस लगे 15 रुपए, अब उसने उसको बेचा 300 का। ठीक है, अब देखो एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के डाला है। इसमें क्या है? ओवरहेड एक्सपेंस है। अगर कोई भी आपका खर्चा है, कैरेज का खर्चा होगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस होगा, सेलिंग एक्सपेंस होगा, वो सभी के सभी खर्चे आपने कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है। अब मैं अगर बोलूं इधर आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, आपने 225 नहीं बोलना, आपने बोलना सर 225 प्लस 15। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है सर? 225 प्लस 15 दैट इज 240। कॉस्ट प्राइस हमारी 240 होगी। सर सेलिंग प्राइस कितनी है सर? सेलिंग प्राइस हमारी 300 है। सर हमारा गेन कितना हो जाएगा? सर गेन हमारा हो गया 60 रुपए का। सर गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा? सर 60 अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस सॉरी 240 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 6 1 ये 4 और 25% इज योर आंसर। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बोलता है रिटेलर ने 1200 का कूलर खरीदा, ओवरहेड एक्सपेंसेस 40 रुपए, इफ ही सेल्स द कूलर फॉर 1550। अब देखो ये मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि उसका आंसर क्या आएगा। देखता हूं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि देखो मेरे एंड से यही अप्रोच रहती है कि मैं इधर से पढ़ाते नहीं जाऊं, आपको समझ भी आना चाहिए साथ साथ। तो यही मैं देखना चाहता हूं, मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट का। ठीक है, जिनका आंसर सही होगा उनको थम्स अप मेरी एंड से मिल जाएगा। तो समझ आना कि आपका आंसर सही है, आप सही जा रहे हैं, सही राह पे जा रहे हैं। तो आपका कमेंट तो मस्ट है, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी का इंतजार रहेगा। तो गाइस आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रोहिन परचेज ए कार 73,500. He spent 10,300 on repair, paid 2,600 for his insurance, then he sold it to mechanic at this. ठीक है, अब वही चीज है। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज क्या है, थोड़ी सी अमाउंट मैंने जानबूझ के बड़ी रखी है, बाकी क्वेश्चन सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी सर, तीनों अमाउंट को प्लस कर दो, जितना जितना खर्चा हुआ है उसको हमने क्या करना है सर, प्लस करना है। मतलब कि किस किस को प्लस करना है सर, 73,500 में हम कितना प्लस करेंगे सर, 10,300। 10,300 के साथ साथ सर हम 2600 प्लस करेंगे। 2600 जब हम प्लस करेंगे सर, हमारा आंसर आ जाता है, 2 मिनट को, हाँ हमारा आंसर आता है सर, दैट इज 86,400। क्या आंसर आता है सर, 86,400। अब 86,400 इधर आंसर आ गया। हमारा सेलिंग प्राइस कितने सर, सेलिंग प्राइस है 84,240। इधर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है, सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है कॉस्ट प्राइस से। तो इसका मतलब ये केस कौन सा है सर, ये केस है हमारा लॉस का। तो लॉस पर निकालेंगे हम सबसे पहले। लॉस कैसे निकालेंगे सर, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, 86,400 में से हम माइनस कर देंगे 84,240। तो कितने का लॉस हो गया सर, लॉस हो गया हमें 2160। अब लॉस परसेंटेज निकालेंगे सर, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस सर 2160 का है, और सीपी कितना है सर, सीपी हमारा 86,400 सॉरी, इंटू 100। 0000 कैंसिल। ठीक है, अब मतलब 2160 को हम डिवाइड करेंगे 864 से, तो 864 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर विल बी 2.5%। आंसर विल बी 2.5%। देखो एक बार मैं आपको कैलकुलेशन की भी अच्छी एक ट्रिक के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको जरूरत है ना, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना आपको कैसे फास्ट कैलकुलेशन करनी है, उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए, उसकी ट्रिक चाहिए, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल जाते हैं, ऐसा ऐसा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहता है एक शॉपकीपर ने खरीदा है 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 और उसने बेचा है उसे 16% प्रॉफिट में। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का पता है करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की पता करें। जी सर, इधर हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, 2400। सर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा सर, 2400 को 80 से डिवाइड कर दो, 00 कैंसिल। सर कितना आ गया, 830 सा। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी सर, 30 रुपीज होगी। अब कहता है आपने उसको बेचना है, कितने में बेचना है सर, आपने 16% पे बेचना है, 16% प्रॉफिट पे। अब आपने इधर क्या निकाला सर, सेलिंग प्राइस। मैंने आपको बोला जब जब प्रॉफिट या लॉस आपको परसेंटेज में दिया होगा, अपने फॉर्मूला क्या लगाना है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। बस 100 प्लस 16% अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना है सर, सीपी इज योर 30। बस इधर निकाल लो, 100 प्लस 16 कितना होता है सर, 116 अपॉन 100 इंटू 30। अब कट कर लो, 00 कैंसिल। ठीक है, 116। ठीक है, 116 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 348 डिवाइडेड बाय 10। तो 348 को 10 से डिवाइड करो तो 34.8 इज योर आंसर। होप सो आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया क्या फॉर्मूला यूज होना था, इसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया। तो ये आपका इधर फॉर्मूला यूज हुआ तो इसका आंसर करेगा सर 34.8 पे उसे बेचना पड़ेगा ताकि वो 16% प्रॉफिट कमा सके। तो गाइस आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है 15,500, 450 रुपये आपने उसकी रिपेयर पे खर्चे हैं, अब आपने उसको 15% प्रॉफिट मिल जाएगा। और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी सर, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 15,500 प्लस 450 इज इक्वल टू 15,950। कॉस्ट प्राइस ये होगी। अब हमने क्या निकालना है सर, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 100 प्लस 15% अपॉन 100 इंटू सीपी। बस ये आपने निकाल देना है। कितना हो जाएगा सर, 115 डिवाइड बाई 100 इंटू 15950। तो 00 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे सर, 115 को हम मल्टीप्लाई किसे कर देंगे सर, 1595 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सर 183425 अपॉन 10। तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे 1834.2.5, मतलब कि 18,342 रुपये में मैं इसे बेचूंगा तो मुझे
कितने का प्रॉफिट होगा? 15% का प्रॉफिट होगा। तो गाइस आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड आज का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कल हम आपके लिए लेके आएंगे जिस तरह के एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इधर बिल्कुल मेरा मेन मोटो था कि आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाए। होप सो आप सभी को समझ आ रही होगी गाइस। मैं अपनी एंड से पूरा फुल ऑन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो बात करते आगे, कहता है दैट VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर 8,000 ईच। इधर मैं VCR करता हूं, ठीक है, इधर मैं टीवी करता हूं। दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है? सर दोनों की कॉस्ट प्राइस है 8,000। ये भी 8,000 का लिया था, ये भी 8,000 का। अब हुआ क्या, VCR को जब बेचने गए, ऑब्वियस बात है VCR अब कौन लेता है, तो VCR को जब बेचने गए तो 4% का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन ठीक है, इधर हमारा लॉस परसेंटेज कितना हो गया सर? 4%। लेकिन जब टीवी को बेचने गए तो प्रॉफिट कितना हुआ सर? 8%। कहता है पूरी ट्रांसैक्शन बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। चलो दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालते हैं सबसे पहले। सर सेलिंग प्राइस कैसे रहेगा? 100 - 4 अपॉन 100 इंटू 8,000। सर इधर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 8,000। ठीक है, 100 में से 4 काटे तो 96, 0 0 0 0 कैंसिल, 108 ठीक है। हाँ अब देखो 96 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है सर? 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तुम्हारा आंसर आता है 7680। मतलब कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 7680। अगर इसकी सेलिंग प्राइस बात करें, मतलब कि 108 को हमने मल्टीप्लाई करना है 80 से, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 8640। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है सर? टोटल सेलिंग प्राइस हमारी हो जाएगी 8640 प्लस 7680। ठीक है, मतलब कि 8640 में हमने कितना प्लस करना है सर? 7680। तो आंसर आता है सर 16,320। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है दोनों की मिला के? दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस है सर 16,000। तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? कीमत आपको पड़ी है 16,000 की, बेचा आपने 16,320 का है सर, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ है सर? 320 का प्रॉफिट हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है सर? 16,000 है इंटू 100, 16 1000 और ये 2000। तो 2% इज द प्रॉफिट। 2% का हमें क्या हुआ सर? प्रॉफिट हुआ है। होप सो समझ आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों की हमने निकाली सेलिंग प्राइस सेपरेटली। जब दोनों की सेलिंग प्राइस हमने सेपरेटली निकाली, फिर हमने निकाली दोनों का टोटल किया सेलिंग प्राइस का। तो टोटल करके कितना है सर? 16,320 आया। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था सर? 8,000 प्लस 8,000 16,000। अब 16,000 हमारी कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस हमारी 16,320 थी, तो ऑब्वियसली बात है हमें कितना हुआ सर? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 16,000 में से 16,320 माइनस किया तो 320 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो सर 320 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो 320 हमने इधर प्रॉफिट में ऊपर रखा, अपॉन कॉस्ट प्राइस रखा, इंटू 100 किया, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो 2% इज द राइट आंसर। और इधर ही हमारे आज का लेक्चर खत्म होता है। आज के हमारे क्वेश्चन इधर खत्म होते हैं। होप सो आप सभी को समझ आए होंगे। कोई आपके मन में आशंका नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ इधर क्लियर करने की मैंने कोशिश किया। अगर आपको भी कोई डाउट लगता है, देखो गाइस एक बार लाइक जरूर कर देना सेशन को, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाए। आपको एक वर्कशीट भी देने की कोशिश करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप प्रॉपर्ली इधर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो अभी हमारे पास टाइम है जिसमें हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो अभी तो फॉर्म फिलिंग भी आपकी स्टार्ट नहीं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक बेस्ट वे में, ताकि आप अगर जीरो भी हो तो आपको इधर हीरो बना दिया जाए। तो गाइस अब आपका फर्ज बनता है कि इस सेशन को लाइक जरूर किया जाए। देखो मैं वेट करूंगा कि इस लेक्चर पे अराउंड मुझे 500 लाइक्स तो जरूर चाहिए। तो गाइस देखो लाइक का बटन दबाने में थोड़ी सी कंजूसी ना करो, एक बार लाइक जरूर कर दो, आगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तभी मैं गुजारिश करूंगा, तभी आप कीजिए। इससे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने में कोशिश करते हैं। तो गाइस बहुत जल्द इधर आपका पूजा मैम जो है वो आपका इधर स्टार्ट कर देंगे रेडियो जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में आपकी जल्द हो जाएगी। आधी जीके सेक्शन मैं भी हैंडल करूंगा, आधी पूजा मैम कराएंगे। तो दोनों की दोनों आपके इधर कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सभी को पता है कि फ्रूट मार्केट तो लग चुकी है, सब्जी मार्केट तो लग चुकी है, बस सब्जी बिकने की देरी है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप वो सब्जी खरीदना चाहते हो या आप इधर फ्री की सब्जी खरीदना चाहते हो। तो गाइस आज का इतने रखते हैं, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के